हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ नाउन के पार्ट सेकंड को समाप्त किया, यानी रूल्स ऑफ नाउन पूरी तरह से समाप्त कर लिया। अब साथियों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कि साथियों संबंधवाचक जो भी कार्य होगा वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर विशेष रूप से हम पढ़ेंगे साथियों अपॉस्ट्रोफी एस का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी यानी ऊपर की तरफ जो कॉमा लगता है और उसके बगल में एस का प्रयोग किया था साथियों, उसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। इसे बहुत सारे लोग अपॉस्ट्रोफी भी बोलते हैं, लेकिन इसे अपॉस्ट्रोफी न बोल करके अपॉस्ट्रोफी बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे आप स्पेलिंग में मिस नहीं करेंगे। तो अपॉस्ट्रोफी यहां पर हम शुरू करने से पहले साथियों आप लोगों से निवेदन करते हैं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आइए समझते हैं कि पॉजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का कार्य क्या होता है। साथियों अपॉस्ट्रोफी जो एस होता है यह एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताता है। तो यहां पर जो पॉजेसिव केस का कार्य है यानी अपॉस्ट्रोफी का जो कार्य है वो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताना है। तो आइए हम लोग यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं साथियों। लिखा जीवधारियों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, यानी यहां पर ऊपर की तरफ कॉमा लगाकर एस लगाने से यह संबंध बताता है। यहां पर एग्जांपल दिया गया है द काउज टेल, और इसका हिंदी में अर्थ का, की, के, जैसे ऑफ का आता है उसी प्रकार से हम यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का भी हिंदी अर्थ समझते हैं। इसका भी हिंदी अर्थ का, की, के ही होता है। यहां पर लिखा द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, गाय की पूंछ, काउज टेल यानी गाय की पूंछ, इज वेरी लॉन्ग बहुत लंबी है। तो यहां पर काउज टेल, काउ के साथ हमने क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी चिन्ह भी है और एस भी लगाया गया है। अगला है सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, सोहन की कलम, यहां पर सोहन्स पेन यानी सोहन की कलम तो वो गायब हो गई। तो यहां पर हमने सोहन का और पेन का संबंध बताने के लिए यहां पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया। पहले वाले एग्जांपल में काऊ और उसकी पूंछ का संबंध बताने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। अगला है सीताज हस्बैंड इज अ टीचर, सीता का जो पति है, सीता का पति, यहां पर सीता और उसके हस्बैंड का संबंध बताने के लिए हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। अब इसी में एक बात बताई जा रही है साथियों कि सिंगुलर नाउन में प्रथम अपॉस्ट्रोफी चिन्ह और इसके बाद यस लगाया था। यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन है, एक वचन का नाउन है, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन मतलब उसमें पहले से एस न लगा हो, है ना। अगर उसमें पहले से एस नहीं लगा है तो जब भी हम उसका दूसरे नाउन से संबंध बताएंगे तो उसमें अपॉस्ट्रोफी चिन्ह और बाद में एस भी लगाएंगे। लेकिन अगर पहले से वो प्लूरल यानी उसमें पहले से अगर उस नाउन में अगर पहले से एस लगा हुआ है साथियों, तो हमें उस एस के बाद क्या करना, केवल कॉमा लगा देना, एस हमको दोबारा से नहीं लगाना। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल आप देखिए, सीधा लिखा है द बॉयज बुक, लड़के की किताब। यहां पर बॉय देखिए एक वचन था, एक लड़के की किताब की बात हो रही है, लेकिन उसी में परंतु बॉयज स्कूल यानी लड़कों का विद्यालय, है ना। अब बॉयज ये पहले से ही बॉयज, ये पहले से प्लूरल है, तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर केवल हमको अपॉस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग कर देना है। अगला इसी में साथियों पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थात बेजानदार चीजों को जानदार मानने पर यानी सजीव मानने पर। जैसे पर्सोनिफाइड पहले क्या होता है वो आप समझ लीजिए। पर्सोनिफाइड यानी कोई मानवीकृत कोई वस्तु हो, है ना, कोई ऐसी चीज हो जो मानव ना हो, जिसे मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो होता है पर्सोनिफाइड। तो यहां पर साथियों कहा जा रहा है नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, चूंकि प्रकृति कोई इंसान नहीं है, ये नेचर है, तो नेचर यहां पर क्या है, नेचर्स लॉ, नेचर का नियम, प्रकृति का नियम। वैसे नियम कानून किसका होता है, इंसानों का होता है। तो यहां पर नेचर्स लॉ यानी जब किसी हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे नाउन का संबंध बताएंगे तो वहां पर हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, अगर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है तो। अगला फॉर्चून फेवरेट, भाग्य का फेवरेट, पसंदीदा। तो यहां पर फॉर्चून क्या, ये भी एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो यहां पर हमने इसके साथ एस लगाया और अपॉस्ट्रोफी भी लगाया है। एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य के बुलाने पर। अब कर्तव्य क्या है, ये तो एक भाव है, लेकिन यहां पर क्या उसको बुलाया जा रहा है ना। एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य के बुलावे पर। अब कर्तव्य यहां पर बुला रहा है, तो ये बुलाने वाला काम कौन, इंसान ही करता है, मानव ही करता है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया साथियों, इसके साथ भी अगर हमने इसको जानदार मानना है, सजीव मानना है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। एट डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर। यहां पर देखिए जितना भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जितना भी बताया है, उन सब की हिंदी क्या हो रही है, का, की, के में ही आपको प्राप्त होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगला साथियों की टाइम, स्पेस या वेट प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ भी हम इसका प्रयोग अपॉस्ट्रोफी एस का करते हैं। अ डेज मार्च, एक दिन का जो मार्च है, जुलूस है, जो परेड है, डेमोन्स्ट्रेशन है। अ पाउंड्स वेट, एक पाउंड जो भार हो गया। 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी। अभी यहां पर देखिए डेज पहले से ही है, प्लूरल ऑलरेडी है, इसमें हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने
एस पहले से लगा हुआ तो यहां पर केवल एपॉस्ट्रोफी, यानी आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन जिसमें एस नहीं लगा है तो हमने क्या करना, उसके साथ अगर दूसरे नाउन का संबंध बताना है तो हमने उसमें एस लगाना भी और एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का भी प्रयोग करना है। लेकिन जिस नाउन में पहले से एस लगा हुआ है उसमें हमें दोबारा से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला इसमें एग्जाम्पल, अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर लंबा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कुछ परिचित फ्रेजेस के साथ। साथियों यहां पर कुछ फ्रेजेस हैं जो पहले से ही ऐसे होते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया एट हिज फिंगर्स एंड्स, यानी उसकी अंगुली के अंत में। कहने का मतलब इसका जो भाव होता है साथियों, कोई भी चीज नॉलेज में होना, जानकारी में होना, कंट्रोल में होना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट हिज फिंगर्स एंड। तो यहां पर फिंगर्स में पहले से ही एस लगा होता है, यहां पर हम केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है एट आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी। बहुत सारे मामलों में इसका यूज किया जाता है कि मुझसे एक हाथ की दूरी बनाकर रखो या दूर से सलाम करो, तो ऐसे वाक्यों में एट आर्म्स लेंथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आर्म्स में भी पहले से एपॉस्ट्रोफी और एस लगाए रखा होता है, तो यहां पर ये इनमें पहले से लगा होता है, जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगला एट वंस विट्स एंड, किसी की भी बुद्धिमत्ता का अंत, यानी जहां पर उसको समझ ही ना आए कि आगे क्या करना है, तो वो वहां पर हम एट वंस विट्स का एंड का यहां पर प्रयोग करते हैं फ्रेज का। एक्चुअली वन के स्थान पे यहां पर कोई भी पॉजिटिव केस आ सकता है, जैसे आई एम एट माई विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड, यहां पर वंस के स्थान हमने क्या कर दिया, माई यूज कर दिया। तो आई एम एट माई विट्स एंड दैट आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहां पर कहने का मतलब है कि मैं अपने बुद्धिमत्ता के अंत पर आ गया हूं और मुझे पता नहीं मुझे अगला क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या उठाना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। तो यहां पर साथियों ऐसे सेंटेंसेस में हम एट वंस विट्स एंड का प्रयोग करते हैं। अगला है रूल, जिन संज्ञाओं के अंत में सीई या एस हो, तो अंत में सेक हो, तो उनमें केवल एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, क्योंकि इनमें ऐसा रूल है कि अगर सीई हो या लास्ट में एस हो और उसके बगल में फिर सेक भी लिखा हो, तो साथियों इसके लिए हमें केवल एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करना होता है, एपॉस्ट्रोफी। तो देखिए जैसे यहाँ पर फॉर कंसाइन सेक, अंतःकरण के लिए, अंतःकरण के चलते। सेक जहां पर भी आता है फॉर सेक, तो वहां पर के चलते, के लिए, की वजह से होता है इसका अर्थ। यहाँ पर फॉर जस्टिस सेक, तो यहाँ पर देखिए सी लास्ट में आ रहा है इन दोनों के, तो यहाँ पर हमने केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज किया। अगला फॉर गुडनेस सेक, तो यहाँ पर देखिए एस लास्ट में आ रहा है, तो इसके बगल में सेक होने के कारण हम लोग यहाँ पर केवल एपॉस्ट्रोफी का ही प्रयोग कर रहे हैं। अगला है जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उसके अंत में यस ना लगा हो, यानी ऐसा नाउन जो प्लूरल तो हो लेकिन उसके बावजूद उसमें एस ना लगा हो, तो उसके अंत में हमें एस लगाना पड़ता है और एपॉस्ट्रोफी का यूज तो करेंगे ही करेंगे। जैसे यहां पर विमेंस क्लब, विमेंस क्लब, यहां विमेन यानी महिलाएं और वो पहले से प्लूरल है, तो उसमें हमने एपॉस्ट्रोफी भी लगाया और एस भी लगाया क्लब से जोड़ने के लिए। चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी, अब यहां चिल्ड्रेन यानी ये भी प्लूरल है, तो यहां पर लाइब्रेरी जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एपॉस्ट्रोफी और एस, यानी ऐसा नाउन जो पहले से ही प्लूरल हो लेकिन उसमें एस ना हो, तो उसके साथ जब हम पॉजिटिव केस यानी कि यहां पर एपॉस्ट्रोफी का यूज करें, तो केवल एपॉस्ट्रोफी नहीं बल्कि उसके साथ हमें एस का भी प्रयोग करना चाहिए। अगला है कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कंपाउंड नाउन में जो भी नाउन है अगर उसमें आपको दूसरे नाउन से संबंध बताना है, तो जो लास्ट वाला वर्ड होगा कंपाउंड वर्ड का, वो उसी के लास्ट में आपको क्या करना है, एस लगाना पड़ता है, वो भी एपॉस्ट्रोफी के साथ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सिस्टर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर सिस्टर यानी कि बहन है ना, यहाँ पर साली भी हो सकता है, भाभी भी हो सकता है, तो सिस्टर इन लॉ कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए सिस्टर्स में हम नहीं, सिस्टर में एस नहीं लगा सकते है ना, यहाँ पर हमें लास्ट वाले वर्ड के ही अंत में क्या करना, एस लगाना पड़ेगा, वो भी एपॉस्ट्रोफी के साथ में। अगला जब कोई वस्तु दो नर या नारी की साझे की होती है तो एस बाद वाले नाउन लगाते हैं, यानी एक ही वस्तु कोई हो और वो दो व्यक्तियों से संबंधित हो, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति होगा हम उसी, यानी जो बाद में लिखा जाने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, सॉरी प्रोनाउन तो नहीं होगा, नाउन जो होगा, हम उसी नाउन के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सीता एंड सरलाज स्कूल, सीता और सरला का विद्यालय इज वेरी फार, बहुत दूर है। अब जो विद्यालय वो दोनों का ही है, इन दोनों का समान अधिकार है उस विद्यालय पर, है ना, दोनों का जो साझेदारी वो बराबर का है, तो यहां पर हम सीताज और सरलाज नहीं करेंगे, हम सीता में भी एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और सरला में भी एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, मतलब दोनों का जो स्कूल होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तब कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, सीताज एंड सरलाज स्कूल आर वेरी फार, इस प्रकार से हमें कहना पड़ेगा। लेकिन जब हमने दूसरे वाले नाउन के अंत में एस लगाया, दैट इज, इसका मतलब है कि जो स्कूल है
वो दोनों का एक ही है ना। तो इन दोनों का अधिकार उस वस्तु पर अकेला होगा, एक ही होगा। जैसे एक और है, मोहन एंड सोहन स्लेट इज मेड ऑफ टिन। मोहन और सोहन का जो स्लेट है वो टिन से बना हुआ है, यानी दोनों का जो स्लेट है वो एक ही है, जिस पर दोनों का अधिकार है। अब यही अगर मोहन एंड सोहन स्लेट आर कर दें तो मोहन का स्लेट अलग और सोहन का स्लेट अलग हो जाएगा। यहां पर वस्तु भी तब दो हो जाएगी। जब पहले नाउन के अंत में एस लगाते हैं तो वहां पर क्या होगा, वस्तु एक होगी, लेकिन दोनों के अंत में, जैसा हमने यूज ऑफ द में भी पढ़ा हुआ था एडजेक्टिव के अंतर्गत, कि एक एडजेक्टिव के पहले द लगा है तो वस्तु एक है, दोनों के सामने लग गया तो अलग अलग वस्तु हो गई। अगर आपको ये याद होगा तो बहुत अच्छी प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं जो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यही जो मैंने अभी आपको नियम समझाया वो अगले रूल में दिया कि जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीजें यानी अलग अलग वस्तुओं पर अधिकार हो तो दोनों के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। मोहन और सोहन के जो स्लेट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। यहाँ पर मोहन का स्लेट अलग है और सोहन का स्लेट अलग है। अगला, सैलीज एंड वर्डवर्थ पोएम आर वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं सैली और वर्डवर्थ की जो पोएम है वो बहुत ज्यादा रुचिकर है। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग की पोएम है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं साथियों, अगर दो लोगों का एक ही वस्तु पे अधिकार है या एक से मतलब दो से अधिक भी हो गया तो क्या, तो जो अंत में नाउन लिखा जाएगा हम उसी के लास्ट में एस लगाएंगे, और अगर सभी के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो इसका मतलब कि वस्तु भी अलग अलग हो जाएगी, उन सबका अलग अलग अधिकार हो जाएगा उस वस्तु पर। आइए अब इसका लास्ट रूल देख लेते हैं साथियों। लास्ट रूल क्या है? लास्ट रूल बोल रहा है साथियों कि डबल पजेसी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। मैंने बहुत जगहों पर देखा भी हुआ है, कई अपने 12th की किताब में भी मैंने देखा हुआ है जो इस टाइम चल रहा है यूपी बोर्ड में। ऐसी किताबों में कई जगहों पर मुझे पढ़ने को मिल गया डबल पजेसी एक साथ, लेकिन एक्चुअली अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो वो रॉन्ग है, वो गलत है, इस प्रकार से लिखना नहीं चाहिए। लेकिन स्पीकिंग में, लेखनी में, राइटिंग में लोग ऐसा लिख जाते हैं, बोल जाते हैं और लोग उसे समझ भी जाते हैं, क्योंकि बोलने में केवल समझना ही तो है, लिखा हुआ भी तो भी केवल समझना है, लेकिन ग्रामर अगर देखा जाए, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, एग्जाम्पल बोल रहा है माई वाइफ्स ब्रदर सन, मेरी पत्नी के भाई का लड़का हैज कमाया है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार नहीं कहेंगे, वाइफ्स और ब्रदर्स दोनों एक साथ नहीं रख सकते, हम दो पजेसी एक साथ नहीं रख सकते। यहाँ पर सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, द सन ऑफ माई वाइफ ब्रदर, मेरे भाई का जो लड़का है, सन लड़का, ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, मेरे पत्नी के भाई का। अब यहाँ पत्नी और भाई में बीच में हमने क्या कर दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो एक अपॉस्ट्रोफी आपने कर दिया, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। दूसरा, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर, मेरे मालिक के भाई की बेटी हैज परचेज कार, एक कार खरीदी है। तो यहां पर इस प्रकार से दोनों मास्टर्स और ब्रदर्स नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज कार। इस प्रकार साथियों करेंगे। उम्मीद है कि आपको पजेसी केस पूरी अच्छे प्रकार से समझ आई होगी। तो बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में आप लिख भी लीजिए, दोहराते रहिए, पीछे की सारी बातें दोहराते रहिए। अगर आपको कोई सवाल परेशान कर रहा हो कहीं का भी इसके पीछे जो पढ़ाया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आपके पास है, तो आप उससे कमेंट करें। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहते हैं तो आप सभी लोग मिलकर कमेंट करिए कि आप व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करिए। अगर आपके सवाल कमेंट्स में ज़्यादा आएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो अब तो कर लो यार, अब कर लो, प्लीज कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए वीडियो की समाप्ति करते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों तक जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।